ये कहानी है इंसानों के ऐसे कारनामों की जिसकी वजह से प्रकृति को इंसानों को सबक सिखाने के लिए अपने वाली पर आना पड़ता है। और हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपका टाइम बचाने के लिए हम कहानी को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द डे आफ्टर टुमारो में। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो अंटार्कटिका में रिसर्च करने आए हैं, लेकिन तभी अंटार्कटिका का एक हिस्सा टूटकर अलग होने लगता है, जिससे जैक नाम का आदमी अपनी जान पर खेलकर इकट्ठा किए हुए सैंपल को बचाता है। इसके बाद हम न्यू दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग की कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जिसमें जैक अपने हायर अप को बताता है कि अगर इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले भविष्य में उनके साथ गलत परिणाम देखने को मिले। इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन डिप्टी प्रेसिडेंट को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि जैक पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहा है और वो उसकी कही बातों को दरकिनार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बूढ़ा भी गया हुआ था जो मौसम की हरकतों पर नजर रखता है। और दूसरी तरफ जापान के टोक्यो में हम देखते हैं कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं। स्पेस स्टेशन से कई अफसर रिपोर्ट करते हैं कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है और एक बड़े तूफान के आने की आशंका है। जैक अपने घर पर कॉल करके अपने बेटे सैम के फेल होने की शिकायत करता है, जिस पर उसकी बीवी उसको शांत करवा कर बताती है कि उनका बेटा न्यूयॉर्क में क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रहा है और उसको एयरपोर्ट जैक नहीं छोड़ना पड़ेगा, जबकि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत ही होनहार है और वो फेल इसीलिए हो गया क्योंकि जो आंसर उसने दिया था उसके बारे में उसके टीचर को भी घंटा कुछ अता पता नहीं है। जैक अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ देता है और वो न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट पकड़ लेता है, जिसमें उसके साथ उसका दोस्त अफ्रीकी लौंडा और एक ब्यूटीफुल लोरा नाम की लड़की भी थी। उधर बूढ़े आदमी को समुद्र में एक साथ कई जगह पर टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है, जो काफी चिंता का विषय है। जब सैम कंपटीशन में जा रहा था तो रास्ते में उसे बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं और कई सारे जानवर अजीब तरह की आवाज निकाल रहे थे, जो किसी बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे थे। सैम और उसका ग्रुप कंपटीशन में अच्छा खेलता है। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी जैक को लेट नाइट कॉल करके बताता है कि उसने जो ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था वो सब सच है और धरती का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, जिसे सुनकर जैक काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जो आपदा कई सौ सालों में आने वाली थी वो अब करीब है। और वही लॉस एंजल्स में मौसम काफी खराब हो जाता है और वहाँ बड़े बड़े टोर्नेडो यानी कि बवंडर उठने लगते हैं। कई सारे लोग बवंडर की चपेट में आ जाते हैं, जबकि कई लोग बचने में कामयाब रहते हैं और एक रिपोर्टर का तो वहीं पर काम तमाम हो जाता है। बवंडर के जाने के बाद लॉस एंजल्स में तबाही साफ देखी जा सकती थी। सरकार भी हाथ बांधे खड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें तो घंटा भी जानकारी नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर से एक मीटिंग होती है जिसमें बताया गया है कि साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिस पर जैक ने बताया कि वो जो अंटार्कटिका का हिस्सा टूटा था वो समुद्र में जाकर मिल गया है, जिससे समुद्र में नमक की मात्रा कम हो गई है। और जैक को लगता है कि हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं, लेकिन सरकार को अब भी उस पर यकीन नहीं है। लेकिन कुछ ऑफिसर जैकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने रिसर्च की रिपोर्ट लेकर जैक डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जाता है और बताता है कि जो आपदा 200 साल में आने वाली थी वो कुछ ही हफ्तों में आने वाली है, इसीलिए उन्हें उत्तर स्टेट के शहरों को जल्दी से खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन ये बुढ़ऊ उसकी बात नहीं मानता और उसकी बातों को कानों पर से टाल देता है। दूसरी ओर ब्रिटेन के आर्मी ऑफिसर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी वो स्कॉटलैंड के बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और वो कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाते हैं। न्यूयॉर्क में मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। सैम को क्विज कॉन्टेस्ट में एक कॉम्पिटिटर मिला था जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी, तो वो अब उसके भाई को लेने जाते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश होने लगती है और घुटने तक पानी चढ़ जाता है। उन्होंने देखा कि सब लोग बचने के लिए सामने वाली लाइब्रेरी में जा रहे हैं, क्योंकि वो सेफ जगह है। लेकिन लोरा ने देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ गाड़ी में फंसा
हुआ है तो वो उसे बचाने का काम करने लगती है और उसी टाइम उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उनको बचाना जारी रखती है। समुद्र की लहरें खतरनाक रूप ले लेती हैं और सिटी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी डूब जाती है। पानी शहर में घुस जाता है और लोग बचने के लिए भागने लगते हैं, जबकि लोरा उन लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन महिला के रिक्वेस्ट करने पर उसके जरूरी डॉक्यूमेंट निकालने चली जाती है। तभी सैम ने देखा कि बहुत बड़ी पानी की लहर उनकी तरफ आ रही है और वो जाकर लोरा को वहां से निकाल लाता है। जैक ने देखा कि आसमानी हवाएं नीचे आ रही हैं, जिससे बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आएगा जो 8 से 10 दिन तक चलेगा और जब वो खत्म होगा तो वो लोग हिमयुग यानी आइस एज में पहुंच जाएंगे। तभी सैम कॉल करके उसे बताता है कि न्यूयॉर्क में हालात बहुत खराब हो गए हैं और पानी गले तक आ गया है, जिस पर जैक ने उसको बर्फीले तूफान के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो खुद को सेफ कैसे रख सकता है। जैक आगे बोला कि वो लाइब्रेरी में किसी सेफ जगह पर बैठ जाए और वो याद रखे कि जैक उसे बचाने जरूर आएगा। तभी सैम देखता है कि एक समुद्री जहाज उनकी लाइब्रेरी के सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि तूफान का शिकार हो गया था। इसके बाद बर्फीले तूफान की शुरुआत हो जाती है और शहर का पानी बर्फ बन जाता है, तो सब लोग वहां से निकलने की बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो यहीं पर रहेंगे तो भूख प्यास से मर जाएंगे। जिस पर सैम उनको वहीं रहने को बोलता है, क्योंकि उसके पापा एक मौसम वैज्ञानिक हैं और उसने बताया था कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और बाहर चले जाते हैं। अब उनके पास कुछ आदमियों के साथ उसके ग्रुप के लोग ही रह जाते हैं और वहीं जैक भी सैम को बचाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ निकल पड़ता है। देश के बॉर्डर पर कुछ लोग इल्लीगल तरीके से मैक्सिको में इंटर कर रहे हैं। इनमें वो लोग हैं जो बर्फीले तूफान से बचना चाहते हैं और वो जो तूफान का सामना कर चुके हैं। सैम खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए जितना हो सके उतना सरवाइव करने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे खाना, किताबें और गर्म कपड़े। क्या मतलब कि हम नहीं जानते कि वो लोग उन सभी किताबों को जलाने वाले हैं। जैक जिस गाड़ी से आ रहा था वो बर्फ में फंस जाती है, तो वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। रास्ते में चलते टाइम वो लोग एक मॉल के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे उनका सामान नीचे गिर जाता है। वो लोग भी गिरने वाले थे कि जैक उनको बचा लेता है, लेकिन उनका एक दोस्त अपने आप को सैक्रिफाई कर देता है ताकि ऊपर वाले 2 लोगों की जान बच जाए। और वो लोग जो लाइब्रेरी से निकले थे, ठंड ज्यादा होने की वजह से फिर से लाइब्रेरी जाने का फैसला करते हैं। सैम ने देखा कि लोरा को तेज बुखार है। तभी सैम को पता चला कि लोरा के पैर में जख्म है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है। एंटीबायोटिक नाम की दवाई चाहिए होगी, लेकिन उनके पास तो दवाई का कोई जुगाड़ ही नहीं है। स्पेस स्टेशन से साइंटिस्ट को जानकारी मिलती है कि बर्फीला तूफान बहुत तेजी से आ रहा है और ये यूरोप और न्यूयॉर्क को कुछ ही देर में उड़ा देगा। सैम अपने 2 साथियों को लेकर भटके हुए जहाज में जाता है जो लाइब्रेरी के सामने ही खड़ा था। सैम को लगता है कि उसमें लोरा के लिए दवाई जरूर होगी। वो सब दवाई ढूंढने लगते हैं कि तभी कुछ भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो तीनों कुछ देर छुप जाते हैं और उनको धोखा देकर उन्हें एक रूम में कैद कर देते हैं। अब तक उन्हें दवाई भी मिल चुकी थी और वो दवाई लेकर सीधे लोरा के पास जाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि तूफान बिल्कुल उनके सामने ही है, जो सब कुछ बर्फ बनाता आ रहा है। और यही सब उसके पिता जैक भी देख रहे थे। वो अपने बचे हुए साथी को लेकर एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। वो तीनों उनके पास पहुंच जाते हैं और सब कुछ जलाने लगते हैं ताकि आग ना बुझे। अगर ये बुझ गई तो वो नहीं बचेंगे। बर्फीला तूफान अपनी तबाही मचाकर चला जाता है और धरती का वातावरण फिर से नॉर्मल होने लगता है। जैक न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और तूफान के कर्मकांड और कुछ मरे हुए लोगों को देखकर दंग रह जाता है। ये वही लोग थे जो लाइब्रेरी आने के लिए वापस आ रहे थे। उसने लाइब्रेरी में जाकर देखा कि सैम और उसके साथी सो रहे हैं और उन्होंने अपने आप को तूफान से बचाया हुआ है। सैम अपने पापा को देखकर खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। वहां से निकलने के लिए जैक हेलीकॉप्टर मंगाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तूफान में राष्ट्रपति भी मर चुका था, तो अब नया राष्ट्रपति वो डिप्टी प्रेसिडेंट ही बना। और अब लोगों को समझ आ गया है कि उन्हें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम वो सब देख ही चुके हैं। और यहीं पर ये होश उड़ाने वाली मूवी खत्म हो जाती है।